So the remedy that we are going to discuss today is Kalmia latifolia. ठीक है, Kalmia latifolia जो रेमेडी है इसका कॉमन नेम है माउंटेन लॉरेल और ये एरिकेसी फैमिली को बिलोंग करती है। ठीक है, अडेप्टेड होती है एक्यूट न्यूरैल्जिया के लिए, रिमैटिज्म या फिर गाउटी कंप्लेन के लिए। अगर गाउट के साथ, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, रिमैटिज्म या गाउट के साथ अगर हार्ट इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, या फिर हार्ट कंप्लेंट्स अपीयर एज अ सीक्वल ऑफ रिमैटिज्म, मतलब रिमैटिज्म के बाद हार्ट कंप्लेंट अपीयर हो रही है, तो हम कालमिया के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, इन हार्ट डिजीजेस दैट हैव डेवलप्ड फ्रॉम रिमैटिज्म और ऑल्टरनेट विद इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कालमिया में याद ही रखना है। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेन कैसा होता है, स्टिकिंग, डार्टिंग कैरेक्टर का, शूटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अटेंडेड और सक्सीडेड बाय नंबनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। जिस भी पार्ट में पेन होता है वो जगह बहुत ज्यादा नंब हो जाती है, सेंसलेस हो जाती है। सीवियर स्टिचिंग पेन इन राइट आई एंड ऑर्बिट। स्टिफनेस इन मसल पेन, जो पेन होता है वो एग्रेवेट करता है ऑन टर्निंग द आईज। तो इसके पर्सन में आंखों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, राइट आई में बेसिकली। ठीक है, और वो जब भी आंखों को टर्न करने की कोशिश करेगा तो उसको सर में और ज्यादा पेन होता है। सुबह सुबह ये दर्द स्टार्ट होता है और एग्रेवेशन कब होता है, दिन में, एंड लीव्स एट सनसेट। ठीक है, हमने ग्लोनोइनम रेमेडी पढ़ी थी, उसमें भी ये चीज था, नैट्रम म्यूर में भी है। नैट्रम ग्रुप की ज्यादातर रेमेडी के जो हेडेक्स हैं वो सन के साथ आते हैं और सन के साथ चले जाते हैं, बट यहाँ पे जो पेन है ये राइट आई और ऑर्बिट में है। ठीक है, रिमैटिज्म कैसा होता है, रिमैटिज्म हम सबको पता है कि जो गठिया का या गाउट का पेन होता है वो ज्यादातर बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, चेंज करता है अपनी पोजीशन और जॉइंट टू जॉइंट मूव करता है। ठीक है, जिस भी जॉइंट में होगा वो हॉट होगा, रेड होगा और स्वॉलन हो जाता है। और जब भी किसी को रिमैटिज्म की प्रॉब्लम होती है तो वो थोड़ा भी काम करता है तो उसकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, वर्टाइगो व्हेन स्टूपिंग और लुकिंग डाउन। इसका जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज्यादा चक्कर आता है जब भी वो झुकता है या फिर नीचे की तरफ देखता है। ठीक है, पल्स इसकी काफी ज्यादा स्लो होती है, स्केर्सली परसेप्टेबल, ये चीज आपको याद रखनी है, बिकॉज कालमिया इज ऑल अबाउट द कंप्लेंट्स ऑफ जॉइंट्स, जो कि मैंने बताया रिमैटिज्म। इट्स ऑल अबाउट द कंप्लेंट्स ऑफ हार्ट, जो कि मैंने पेन बताया शूटिंग एंड स्टिकिंग कैरेक्टर का, एंड ऑल्सो द पल्स। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, अगर पल्स बहुत ज्यादा कम होगी तो पेलनेस आ जाएगी, एक्सट्रीमिटीज कोल्ड हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं साइनोसिस टाइप की कंडीशन डेवलप कर जाएगी। ठीक है, दीज आर द रिलेशनशिप्स ऑफ द रेमेडीज जो कि सिमिलर होती है कालमिया के साथ। इट फॉलोज स्पाइजीलिया वेल इन हार्ट डिजीजेस। ठीक है, तो हार्ट डिजीजेस के लिए अगर आप कालमिया को प्रेस्क्राइब कर रहे हो तो आप स्पाइजीलिया के साथ भी इसको फॉलो करा सकते हो। ठीक है, मतलब स्पाइजीलिया के बाद हम इस रेमेडी कालमिया लैटिफोलिया को दे सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट कालमिया लैटिफोलिया। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कालमिया से, दैट इज इट्स रिमैटिज्म एंड द कंप्लेंट्स ऑफ हार्ट। ठीक है, इसके हार्ट सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, so this is it about Kalmia. I hope I have made you all understand.